रामविलास पासवान की मौत के बाद एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ उनकी ही पार्टी के लीडरान सफार नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को पार्लिमानी पार्टी के लीडर के ओहदे से हटा दिया गया है। अब पशुपति कुमार पासवान पार्लिमानी पार्टी के लीडर हैं। चिराग पासवान को छोड़कर बाकी 5 अरकान पार्लियामेंट एक साथ हो गए हैं। थोड़ी देर पहले चिराग पासवान दिल्ली में वाक़े एलजेपी के ऑफिस पहुंचे, लेकिन उन्हें 12 मिनट तक बाहर रहना पड़ा और जब उन्हें पार्टी के लीडरों से मिलने की इजाजत मिली तो कुछ बात नहीं बन सकी। थोड़ी देर में चिराग पासवान ऑफिस से बाहर निकलते दिखाई दिए। एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ बगावत हो गई है। बात करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। सर, 5 में जो सांसद हैं पशुपति कुमार पारस के साथ आ गए हैं, चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं एलजेपी में। कैसे देख रहे हैं एलजेपी के भीतर जो बगावत का सुर उठ गया है? नहीं, ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से संचालन एलजेपी का श्री चिराग पासवान ने किया, जिसके रहते एनडीए कमज़ोर हुआ और वो खुद भी समाप्त हो गए, उसको लेकर के गहरी निराशा में एलजेपी चल रही थी। उनके चाचा और श्री पशुपतिनाथ पारस और अन्य एमपी कई अवसरों पर इस तरह की अपनी चिंता व्यक्त कर चुके थे और ये उसकी एक कुशल कार्य प्रणाली का नतीजा है कि आज जो बगावत उसमें दिखाई दी है एलजेपी के अंदर। पशुपति कुमार पारस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की भावना थी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहें, जेडीयू के साथ रहें, लेकिन उस वक्त जो हुआ नीतीश कुमार को टारगेट किया गया, लगातार जेडीयू के खिलाफ बयान दिया जाता रहा चिराग पासवान का। उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे इस तरह की विरोध के स्वर आने लगे थे पार्टी के भीतर। आज नतीजा टूट पर पहुंच गया। जब स्वर्गीय रामविलास जी जीवित थे, उन्होंने एनडीए को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए और वो लगातार एनडीए को मजबूत कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर वहाँ सरकार एनडीए की बननी चाहिए। उनकी अकाल मृत्यु ने हम सब लोगों को व्यथित किया और उनके पुत्र बजाय आरजेडी से लड़ने के बजाय जेडीयू से ही लड़ने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि वो तो खुद हाशिए पर पहुंच ही गए। उन्होंने हमारी पार्टी को भी नुकसान किया और आरजेडी की मदद की। चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं आगे? नहीं, मुझे कोई निजी तौर पर उनसे कोई विवाद नहीं है। वो हमारे मित्र के सुपुत्र हैं, लेकिन उनका राजनीति में जिस तरह से पदार्पण हुआ है, जो उनकी कार्यप्रणाली थी, आप रामविलास जी के मित्र और बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार को जेल भेजने तक की धमकी देने लगे फॉर नो रीजन। उनके राजनीतिक विरोधियों ने भी कभी उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए जिस तरह का विश्वमन श्री चिराग पासवान कर रहे थे। आखिर में सर एक सवाल, आने वाले दिनों में क्या पशुपति कुमार पारस और उनके साथ जो 5 सांसद हैं जेडीयू का दामन थाम सकते हैं? श्री पारस स्वयं घोषणा कर चुके हैं कि उनका जेडीयू में जाने का कोई इरादा नहीं है। वो अपनी पार्टी को नए तरीके से संचालित करना चाहते हैं। ये सही है, उस पार्टी का, जेडीयू का और बीजेपी का अच्छा रिश्ता रहेगा, सभी एनडीए के हिस्से रहेंगे। जेडीयू का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं, मनोज झा ने भी कहा इशारों में कि कहाँ से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है सबको पता है। मनोज झा जी को जरूर निराशा होनी चाहिए कि इस स्क्रिप्ट के राइटर वो लोग नहीं हैं और हम ऐसी स्क्रिप्ट लिखने के आदी नहीं हैं, ना हमारा कोई इसमें रोल है। हाँ, हमारी पॉलिटिक्स जरूर विंडिकेट हुई। हम लोकसभा चुनाव के, विधानसभा चुनाव के दौरान भी निरंतर इस बात को कहते रहे कि ये जो हमें हराने की स्क्रिप्ट है ये कहीं और लिखी गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। आरजेडी लीडर मनोज झा ने एलजेपी